हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक सर। आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ तीसरा वाले 3.6 3.6 का पहला सवाल है इसमें, और इसमें पार्ट दिए गए हैं, 8 पार्ट हैं। अब देखते हैं कितने पार्ट क्लियर हो पाते हैं इस वीडियो में, और कोशिश ये करूँगा वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो देखते हैं कितने होते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बेसिक बताना पड़ेगा, क्योंकि आपका थोड़ा सा इसमें टाइप है, या तो विधि कह लो या फिर तरीका कह लो। अब इसमें क्या देखो, निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में काय में बदलना है, इसको अब रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है। ठीक है, तो युग्म में परिवर्तित करके यानी कि बदल करके हल कीजिए। अब इसमें क्या देखो, 1/2x है प्लस में 1/3y, या बटे आ गए ना आपका बटे, तो बटे को इसको युग्म बदलना है, मतलब हमें, और बनाना क्या है, रैखिक समीकरण में बनाना है। तो बराबर में दो, ये तो हो जाएगी पहली समीकरण। दूसरी का 1/3x प्लस 1/2y बराबर का 13/6। तो इसका थोड़ा सा बेसिक है, पहले तो बेसिक बताऊंगा पहले थोड़ा सा, तब ये समझ में आएगी। ठीक है, तो देखो बेसिक बताते हैं अब इसका। बेसिक क्या, इसमें दो टाइप का बेसिक है। अगर हमारे पास 1/2x है और प्लस में 1/3y बराबर के हमने 6 मान लिया है, तो अब इसको युग्म बदलना है। तो देखो ये क्या, 1/x, क्या है ये 1/x, तो इसको हम क्या मान लेंगे, p मान लेंगे। क्या मान लेंगे इसको, p। तो देखो इसमें 1/x दिख रहा ना, चलो जी, अब चलो इसमें 1/x की जगह तो हम p मान लेंगे। अब यहाँ देखो 1/y हो गया, ये 1/, वो क्या y, 1/y बार हमने q मान लेंगे। चलो जी, अब इसमें एक लॉजिक ये है भाई, ये 2, अब ये बताओ ऊपर है नीचे है। भाई ये जो 2 है ये ऊपर है नीचे, अगर नीचे है तो इसके बटे में आएगा। तो देखो इसमें पुट करो भाई, अब जैसे 1/2x है प्लस में 1/3y बराबर 6। अब देखो 1/x की जगह क्या रखोगे तुम, p, क्योंकि p माना है मैंने। अब ये 2 बताओ ऊपर है नीचे, नीचे है तो बटे में नीचे मान लो, ऐसे करके प्लस 1/y की जगह क्या माना, q। अब ये 3 कहाँ बताओ जरा, ऊपर है नीचे है, तो नीचे है तो नीचे लिखेंगे। ठीक है, एक तो ये तरीका होगा। अब इनका एलसीएम ले लेंगे और इसको समीकरण बना, देखो कैसे, 2 का 3 का एलसीएम आएगा 6 भाई, 2, अब 2 का भाग 6 बनेगा 3 में, तो या इनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस तरीके, 3 की 3p और फिर 2q बराबर कितना होगा 6। अब ये 6 इधर मल्टीप्लाई में, तो ये समीकरण बन जाया करेंगे ऐसे। तो देखो 3p प्लस में 2q 6 36, इस तरीके से। चलो एक तो तरीका ये होगा, ये वाला जब नीचे संख्या होगी एक आएगी। अब का चलो सपोज करो ऊपर संख्या आएगी तो कैसा होगा भाई, अब क्या ऊपर आएगी तो कैसा होगा, देखो अगर ये सवाल में ऐसा है 2/x और प्लस में 3/y बराबर तो 6। अब इसको कैसे मानेंगे भाई, अगर भाई मैं इसको ऐसे लिख दूं भाई, 2 और गुणा में 1/x, क्योंकि एक ही बात है, 2 एकम 2, क्योंकि एक आ गया ना। तब अगर मैं चलो सपोज करता 1/x बराबर मैं p मान लेता, तुम कह एक कहां से आ गया जी, तो ये 2 एकम 2 इस तरीके से, तो एक होता है, क्योंकि एक तो सभी का फैक्टर होता है ना। तो 1/x की जगह अब यहाँ पर क्या मान लोगे, 1/y की जगह q मान लो। अब वैल्यू पुट करिए जरा इसमें, देखो अब ये 2 का ऊपर है नीचे है भाई, 2 तो ऐसे 1/x की जगह क्या मान लेंगे हम, p। अब बताओ 2 ऊपर है नीचे है, तो ये 2 ऊपर है, तो ऊपर है तो ये होगा ऊपर, और अच्छे हो 3q बराबर कितना 6, ऐसा बन जाएगा इनकी समीकरण। तो ये थोड़ा सा बेसिक है। तो अब करते हैं, देखो सवाल को, पहले सवाल करेंगे, पहले का पहला पार्ट। तो हमारी एक्सरसाइज कौन सी है, 3.6। तो क्वेश्चन पहले का पहला पार्ट, पहले का पहला पार्ट। अब देखो सवाल क्या है, थोड़ा तबीयत खराब हो रही है क्योंकि कल भी वीडियो नहीं बनाई गई थी, बुखार चढ़ गया था, और अब भी तबीयत खराब है इसलिए बनानी पड़ रही है वीडियो, ताकि क्यों पेपर धो रहे हैं ना, पास में ही है, तो इसलिए वीडियो बनानी पड़ रही है। तो 1/2x प्लस में 1/3y बराबर में कितना 2, ऐसी दूसरी समीकरण 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6, तो इसको बना देंगे। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा बस कोल्ड हो रहा, कोल्ड। तो 1/2x, ठीक है जी, पेन चेंज कर देते हैं, प्लस 1/3y, ठीक है जी, बराबर में कितना दिया गया हमें 2। ठीक है, ये इसको समीकरण 1 मान लेते हैं इस तरीके से है?
और दूसरी क्या हमारे पास 1/3x प्लस में 1/2y बराबर में कितना है 13/6। ठीक है जी, इसको मान लेते समीकरण 2। अब वही माना करना पड़ेगा, मान लो माना करना पड़ेगा है? तो माना कर लो। ठीक है, तो कैसे करेंगे माना माना। अब इसमें क्या दिख रहा है हमें 1/x दिख रहा है ना, तो 1/x की जगह क्या मान लिया हमने 1/x की जगह हमने p मान लिया इस तरीके से 1/x की जगह। और यहाँ क्या देगा 1/y, 1/y की जगह हमने q मान लिया। इस तरीके से हम लिख देंगे। ठीक है, अब हम कर देंगे। अब समीकरण में क्या करेंगे, देखो समीकरण में पुट कर दो, तो देखो 1/x की जगह क्या लिख देंगे हम p। अब लिख दो अब या तब ऐसे करके तब ऐसे, तो p 1/x की p लिख दो। अब ये 2 कहाँ बटे में, तो 2 वाले बटे में प्लस ऐसे को 1/y की जगह क्या लिखोगे तुम बताओ क्यों। अरे कहा इसके कितना 3 बटे में बराबर कितना 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो 2 का 3 का एलसीएम ले लो, 2 का 3 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, अब 2 का भाग 6 क्या बार 3 बार तो 3p कितना होगा 3p, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2q बराबर कितना 2। अब इसके नीचे एक मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर कर दो तो 3p प्लस में 2q बराबर 6 दूनी 12। ठीक है, अब इस समीकरण को मान लो, बताओ कितनी मानोगे, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तो समीकरण कितनी होगी 2, ये होगी 3। चाहे तो इसको 1 मान सकते थे, उनको ना मान करके ऐसे करके, अब ऐसे ही करो। तथा दूसरी कितनी है भाई 1/, यहाँ लिख रहा है 1/x यानी 3x, तो 1/x का मतलब क्या होगा p और बटे में होगा 3। और ऐसी 1/2y यानी कि q/2 बराबर क्या 13/6, 13/6 इस तरीके से है। तो अब इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, कितना आएगा 6 ही आएगा। तो 3 का भाग 6 2 बार तो 2p प्लस, अब 2 का 6 3 बार 3q और बराबर 13/6, 13/6। अब मैंने आपको एक बात बता रखी है, बताइए जब बराबर का निशान हो साइन हो, यानी कि जब बटे के सेम हो ना तो कट जाते हैं, तो 6 से 6 कट गया, तो यानी कि ये होगा 2p प्लस में 3q बराबर होगा 13। ये होगी समीकरण 4, समीकरण 4 हो गई इस तरीके से। अब देखो हमें पी क्यू की वैल्यू निकालनी है, और पी क्यू की वैल्यू निकाल करके यहाँ 1/x के बराबर में रखें, फिर एक्स वाई की वैल्यू निकालें। कहने को ये है हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए युग्म बदल के। अब देखो समीकरण 3 क्या है भाई 3p प्लस के 2q बराबर 12। चलो अब ये क्या 2p प्लस के 3q बराबर 13। तो अब विलोपन विधि से करेंगे, इसको कैसे करेंगे विलोपन विधि से कर देना है। तो देखो अब एक काम करना पड़ेगा, बताओ p से करोगे q से। अगर हम p से करेंगे यहाँ 3p है और यहाँ 2p है, तो एक काम करना पड़ेगा, बताओ अब 3 से तो 2 नहीं बचे, 2 से 3 नहीं बचे, तो आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब कर देते p से कर देते हैं, तो इधर कर देते साइड में इस तरीके से। हाँ समीकरण कौन से हमारे 3, समीकरण 3 में 2 से गुणा करके, 2 से गुणा, तथा समीकरण 4 में 3 से गुणा करके, तो समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर ऐसे कर दो ना। समीकरण 1 को 3 से, समीकरण 1 को नहीं ये 3 को, समीकरण 3 को, समीकरण 3 को अब कैसे करेंगे बताओ 2 से, कैसे करेंगे 2 से, क्यों देखो ना आपस में संख्या अभी हमने जो बनाई है, तो देखो हमारा 3 का देखो ये 3p, तो क्या की करनी पड़ेगी इसमें 2 की। समीकरण 3 को 2 से इस तरीके से है 2 से, तथा समीकरण 4 को कैसे करेंगे बताओ, 4 में क्या करेंगे 3 की, 3 से ऐसे करके 3 से गुणा करके, गुणा करके इस तरीके से करके, फिर क्या कर देंगे 3 में से 4 को घटाने पर, या लिख देंगे घटाने पर, फिर क्या कर देंगे घटाने पर, क्योंकि ऑर्डर में ही है इसलिए नहीं लिखा मैंने ऑर्डर में। अब देखो समीकरण 3 क्या भाई, अब हमारे पास समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 ये है 3p। अब इसमें 2 की गुणा करो, तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और 12 दूनी 24,
तो इस तरीके से कर देंगे, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे। तो देखो 6p प्लस में 4q बराबर में 24, इस तरीके से है। और ऐसे इस वक्त 3 की करें तो 3 दूनी 6p और 3 तिया 9q और बराबर 13 तिया 39, इस तरीके से हमने गुणा कर दी। अब इनको घटाने पर ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का ये माइनस का है। अब देखो 6 से 6 कट गया, ठीक है जी। अब ये माइनस के 9 है और ये प्लस के 4 है, तो बताओ क्या ज्यादा माइनस के, तो माइनस के 5q, ये माइनस के 39 और ये माइनस के 24, तो बताओ कितने बचे, माइनस के 15, कितने बचे, माइनस के 15 बचे हैं। घटाओ जरा, 15 ही बचेंगे भाई। 9 में 4 गए 5 और 3 में 2 गया 1, वो भी कहेंगे माइनस, क्योंकि माइनस के ज्यादा है। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो q बराबर कितना हो जाएगा 15 और बटे में 5। अब 5 से क्या बार करके 3 बार, तो q की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई जी। q की वैल्यू कितनी आ गई जी, 3 आ गई इस तरीके। अब q का मान क्या, या तो 3 में रख दो या 4 में रख दो q का मान। अब समीकरण 3 में q का मान रखने पर, अब समीकरण 3 क्या हमारे पास, 3p प्लस में 2q बराबर कितना 12, यही तो है। अब देखो 3p तो ऐसे रहने, 2 और q की वैल्यू कितनी है 3 और बराबर कितना 12, तो देखो 3p और 2 तिया 6, तो बराबर कितना 12। अब संख्या वाले एक तरफ, p वाले एक तरफ, तो देखो 3p बराबर कितना होगा 12 और माइनस के होगा 6, तो 3p बराबर कितना होगा 6, तो p बराबर कितना होगा 6 और बटे में आगा 3, और 3 से क्या बार गया 2 बार, तो p की वैल्यू कितना आ गई 2 आ गई। ये आ गई p की वैल्यू 2, p की वैल्यू कितनी आ गई जी 2 आ गई। अब इनके मान क्या क्या वो रखो, जो अब p के और q के मान रख दो। अब हमने कहाँ रखेंगे, देखो यहाँ इस जगह पर, यहाँ जैसे 1/x माना ना बराबर p है, तो p की वैल्यू रख देंगे यहाँ, और यहाँ पर 1/y तो q की वैल्यू रख देंगे, तो निकाल देंगे। देखो अब कैसे निकालेंगे, तो देखो रखे p तथा q के मान रखने पर, ऐसा करके कर दो रखने पर। अब हमने क्या माना, देखो 1/x बराबर हमने p माना था, तो देखो 1/x ऐसी p की वैल्यू क्या है बताओ जरा मुझे। तो p की वैल्यू जो आई है हमारे पास 2 आई है, कितनी आई है 2, एक बार देख लेता हूं। तो p की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है, p की वैल्यू कितनी आई है 2। अब हमें तो x की वैल्यू निकाले, तो इसके नीचे 1 मानना पड़ेगा, एक की इधर गुणा कर दो और x की इधर, तो ये कितना होगा 2x। अब 2x 1 एकम 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई 1/2, तो x की वैल्यू कितना आ गई 1/2 आ गई। ऐसे ही अब हमारी इसकी निकालनी है, तो वह हमने 1/y बराबर क्या मान रखा, q मान रखा है, तो 1/y। अब q की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है, तो देखो अब इनों के नीचे 1 मान लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो y की इसमें करेंगे तो 3y बराबर 1 एकम 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1 और ये 3 आ जाएगा इसके बट्टे में, तो y की वैल्यू कितना 1/3। तो इस तरीके से कर देंगे, समझ है। तो ये आसान भाई, स्टेप याद रखना है बस, ये है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट दिलाता हूं। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट यहां से यहां तक ले लो, यहां तक ले लो, फिर ये इससे नीचे ले लो, ठीक है ये बस। अब इधर ले लो इसका, यहां से यहां तक, फिर ये ले लो इसका इतना, फिर ये ले लो इतना, ठीक है। अब उधर उधर से ले लो, इतना ले लो, इतना ले लो, ठीक है। अब देखो दूसरा पार्ट देखो, पढ़ो, दूसरा पार्ट भी बहुत आसान है। दूसरा पार्ट देखो, क्वेश्चन पहले का दूसरा पार्ट, ठीक है जी। अब दूसरा पार्ट का बहुत आसान है सवाल भाई, स्टेप की बात है। देखो दूसरा सवाल क्या हमारे पास, 2/√x, 2/√x, ठीक है, प्लस में 3/√y बराबर कितना है 2, 2 बोल दे रहा है 2, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब चाहे तो इसको समीकरण 1 मानो या मत मानो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, मानोगे इससे कोई मानने से कोई वो नहीं है, ठीक है। चाहे जो हमारी मैन तो वो जो पी क्यू में समीकरण है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन हम फिर भी मान लेते हैं,
ये होगी समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरी क्या आ गई हमारे पास भाई 4 में रूट एक्स माइनस में 9 बटे रूट वाई बराबर में कितना है, बराबर में कितना है माइनस के 1, माइनस की कितना है 1। ये हो गई, ये होगी समीकरण 2। अब देखो बताओ भाई इसके बटे में रूट एक्स है, इसके बटे में रूट एक्स है। अब मैंने अभी बताया था बेसिक में जब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होता है तो 1 अपॉन रूट एक्स बराबर हम पी मान लेंगे, ऐसे ही 1 अपॉन रूट वाई बराबर क्यू मान लेंगे। तो ठीक है, इस तरीके से हम कर देंगे। माना करना पड़ेगा, माना 1 बटे रूट एक्स बराबर हमने क्या मान लिया पी मान लिया, तो 1 बटे रूट वाई बराबर हमने क्या मान लिया क्यू मान लिया, इस तरीके से है। तो अब क्या मान रख दो अब, तो देखो कैसे रखेंगे भाई, ऊपर कुछ नहीं है तो 2 है, ठीक है 2 2 और 1 अपॉन रूट एक्स क्या मान रखा पी मान रखा, इस तरीके से प्लस लग रहा है तो 3 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 बटे वाई की जगह हमने क्या मान रखा रूट वाई की जगह क्या मान रखा क्यों मान रखा ना, बराबर 2 कितना जी 2। ठीक है, अब ये होगी समीकरण 3। अब 4 कैसे बनेगी 4p, फिर अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ माइनस 9 क्यू 9, ये 9 है बराबर कितना माइनस के 1, ये होगी समीकरण 4। इस तरीके से ये समीकरण 4 होगी। अब देखो क्या लॉजिक है, वही है भाई। अब यहाँ 2p है या 4q है, यहाँ 3 है या 9 है, तो एक काम करिए तो अब देखो क्यू से देखेंगे तो 3 की गुणा करनी पड़ेगी 9 बनाने के लिए। अगर हमें 2p से 4p है तो 2 की गुणा करनी पड़ेगी। बस इतना के निशान देखने पड़ेंगे अब इनके, भाई यहाँ पे 2 है या 4 है, ये दोनों काय के प्लस प्लस के तो घटाना पड़ेगा। जब मैंने बताया जब दोनों निशान सेम होते हैं ना तो घटाते हैं और घटाने पे निशान चेंज होते हैं। लेकिन अब इसको देखना जरा, ये प्लस का माइनस का तो जोड़ देंगे तो 3 की गुणा करनी पड़ेगी। तो बताओ कोशिश करेंगे तो जोड़ने वाला सही रहेगा ना, तो यह लिख देंगे समीकरण 3 को 2 से वो 3 से गुणा करने पर या गुणा करके, यहां ऐसे कर लो गुणा करके जोड़ने पर, या 3 में 4 को जोड़ने पर, इस तरीके से हम लिख देंगे। तो देखो अब 3 से गुणा करियो भला, देखो 6p प्लस में 9q 9 9 9 और q एक जैसे है ना, बराबर कितना 6, 3 दूनी 6 हो जाएगा। और ये क्या हमारे पास 4p माइनस में 9q और बराबर माइनस के 1। ठीक है, इस तरीके से अब जोड़ दे तो निशान चेंज नहीं होंगे, तो 9 से 9 कट गया तो 6 4 कितने को 10p, 6 4 कितने को 10p और बराबर कितने को माइनस के, अब ये कितना देखो माइनस के 1 है और ये प्लस के 6, तो काय के ज्यादा है प्लस के ज्यादा तो कितने 5, तो p बराबर कितना होगा 5 और ये आगे बटे में इसके आगे 10, 5 एक बार एक बार 5 के बाद 2 बार, तो p की वैल्यू कितना होगी 2 आ गई 1/2, p की वैल्यू कितना आ गई 1/2 आ गई। अब p का मान या तो 3 में रख दो या 4 में रख दो, बस हो गया काम। तो देखो अब कैसे, इधर कर देते हैं p का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 3 क्या हमारे पास भाई 2p प्लस में 3q बराबर कितना 2 है, तो 2 तो ऐसे ही, और p की वैल्यू कितनी है 1/2, कितनी आई है जी 1/2, अब प्लस में कितना 3q बराबर कितना है 2। अब 2 से ये 2 करेगा क्योंकि गुणा में है, तो 1 प्लस में 3q बराबर 2, अब 3q बराबर 2 और ये प्लस का तो इधर का हो जाएगा माइनस का, तो q बराबर कितना होगा 1 और बटे में आ जाएगा 3, तो q की वैल्यू कितना होगी 1/3। अब मान रख दो इनों के, देखो अब कैसे, अब ये p का q का मान आएगा। अब p q के मान रखने पर है p तथा q के मान रखने पर। ठीक है, अब देखो 1/√x क्या मान रखा हमने p मान रखा है, यही तो है। तो देखो 1/√x बराबर, अब p की वैल्यू कितनी आई बताओ जरा 1/2 कितनी आई है भाई 1/2, यहाँ देख सकते हो p की वैल्यू है 1/2, ये रही इधर है। तो देखो अब इन लोगों की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 2 की इधर x की इधर, तो √x एकम √x और 2 एकम 2। ठीक है,
अब मैं रूट हटाना पड़ेगा, दोनों पक्षों को या तो वर्ग करना पड़ेगा, या रूट को इसका करेंगे तो स्क्वायर बन जाता है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इस तरीके से कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। अब देखो भाई रूट एक्स का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अब पता हम स्क्वायर क्यों करें, क्योंकि रूट हटाना, मुझे रूट एक्स की वैल्यू की चाहिए, मुझे एक्स की चाहिए, तो रूट से इसका स्क्वायर हट जाए तो एक्स वर्ग कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ऐसे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। अब हमें किसका निकालना है, क्यू का, ऐसे करके वाई का निकालना है वैसे। तो देखो यही कर देते हैं, साइड में कर दे, क्या बताओ, यहाँ कर दे, इधर कर दे, क्योंकि पेज फिर बेरान हो जाएगा, बेकार हो जाएगा ना। तो देखो अब 1/√y बराबर कितना मान रखा हमने, क्यू मान रखा है, तो 1/√y। अब क्यू की वैल्यू क्या है, 1/3। अब ऐसे इनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करना, √y एकम √y और 3 एकम 3। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ऐसे करके है। तो देखो अब दोनों पक्षों को वर्ग करें, √y का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा y, और 3 का स्क्वायर कितना है 9। तो ये आ गई y की वैल्यू और x की वैल्यू, x y की वैल्यू ये आ गई, और ये हमको बताना था, ठीक है। तो ये हमको करना था, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक ले लो इसका, फिर ठीक है यहाँ तक ले लो इसका, ये ले लो, ये इतना, ठीक है। इधर ले लो ये इतना, ठीक है। फिर ये ले लो इतना, अब इधर ले लो ये वाला, ये इतना ले लो, ठीक है। तो ये अब वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो इसलिए आज हम इसमें इतने ही रहने देते हैं, ठीक है। क्यों, तबीयत भी ऐसी हो रही है आज, तो इसलिए इतने ही एडजस्ट कर पाऊंगा आज मैं, क्यों तबीयत ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है, खराब होती जा रही है, ठीक है, कि नज़ला जुकाम बुखार हो रहा है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।